फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म आपको अपने फ़ोन से कैसे कैसे फिल करना है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक ऑल स्टेप्स इसमें कवर करेंगे और सब कुछ पूरा डिटेल में आपका रहेगा। ठीक है, फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, न्यू यूज़र हो, ओल्डर यूज़र हो, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। और कुछ गलतियाँ मत कर लेना इस फॉर्म में, ताकि आपका जो फॉर्म है वो लगे नहीं। क्या कुछ इसमें रहेगा, ऑल स्टेप्स हम इसमें लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस फॉर्म को। इसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेली जेकेपी की क्लास शाम को 8:30 बजे आती है और इम्पोर्टेंट सेशंस डेली आते रहते हैं। तो चलते हैं अब आगे, इसमें बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है, जो भी आप यूज़ करते हो, गूगल, क्रोम, कोई भी, उसमें आ जाना है। चलते हैं अब हम उसमें आ जाते हैं और कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। आप सभी को अपने गूगल, क्रोम, किसी में भी आ जाना है। जब आप उसमें आ जाओगे, आने के बाद आपका क्या रहेगा, आपने सर्च करना है jkssb.nic.in। उसको सर्च करने के बाद आपने उसको सर्च कर लेना है। जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा इसको आपने क्लिक कर देना है। फर्स्ट इंटरफेस को आने के बाद, क्लिक करने के बाद एक पॉपअप शो होता है, उस पर आपने ध्यान नहीं देना है और बाकी चीज़ों पे ही बात करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, जैसे देख सकते हो होम आ रहा है। होम के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमने किस पे ध्यान देना है, जो लॉगिन आ रहा है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, जो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन वाला जो केस आ रहा है, ये दिख रहा है लॉगिन, इस पे आ जाना है। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं हम अभी लॉगिन पे। इन पे आने के बाद आपके पास ओल्ड लॉगिन, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, न्यू यूजर साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, गेट एक्टिवेशन लिंक। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले न्यू यूज़र और साइन अप से आपको बताएंगे। उसके बाद ओल्ड वाले के लिए क्या रहेगा वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। आपको अभी न्यू यूज़र या साइन अप पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे अब हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे डिटेल्स आएंगे, डिटेल में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नेम, फादर नेम फिल करना है। अभी जहाँ पे हम अपना नेम और फादर नेम फिल कर लेते हैं, जैसे हम कोई भी नेम जहाँ पे रखते हैं वो आपको फिल करके यहाँ पे बताते हैं। आपको अपना नेम फिल कर देना है। इसमें आएगा आपका रजिस्ट्रेशन में, आपने जैसे नेम हमने फिल करा, तो इस नेम को फिल करके आपने अपना मोबाइल नंबर जहाँ पे फिल कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कौन सी फिल करनी है, जो आपकी 10th की मॉक सर्टिफिकेट पे है और जम्मू एंड कश्मीर में जो भी आपका रजिस्टर्ड एज प्रूफ है उसी के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सो जहाँ पे हम अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटा फिल करके जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी फिल कर देनी है। डोमिसाइल अगर है तो यस, अगर नहीं है तो फॉर्म फिल ही नहीं होगा। डोमिसाइल ज़रूरी चाहिए। डोमिसाइल जहाँ पे डालोगे, डोमिसाइल कौन सी डेट को इशू हुआ है, डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जेंडर क्या है और मैरिड या अनमैरिड क्या हो। नीचे आपको ये कैप्चा जहाँ पे फिल करना है, JSUXN6, ये डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम फिल किया अरुण सलारिया, फादर्स नेम इनका फिल कर दिया, उसके बाद इनकी ईमेल फिल करी। ठीक है, फिल करने के बाद इनकी जो भी आपकी क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी के बाद जहाँ पे आपने डोमिसाइल फिल करना है। डोमिसाइल कब इशू हुआ है, अगर आपने ऑनलाइन बनाया है उसके नीचे ही डेट लिखी होती है, वहाँ पे आपने वो फिल करना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे इनकी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, उधमपुर फिल कर देंगे। उसके बाद मेल, अनमैरिड, जहाँ पे आपने डाटा जो फिल करना है अपना कैप्चा, तो जहाँ पे आपका कैप्चा क्या आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका कैप्चा क्या आ जाएगा, N। ठीक है, कैप्चा क्या आ जाएगा आपका N, और उसके साथ क्या आ गया 5 के बाद क्या आ जाएगा D के बाद क्या आ गया 9, और उसके बाद क्या आ जाएगा M, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये सारा डाटा फिल करने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। के बाद हमें एक पूरी डिटेल आती है, जैसे अरुण सलारिया, बिशन दास, डेट ऑफ बर्थ 10/9/2005 इनकी, कैटेगरी मेल, ये सब आता है। ये सब आने के बाद ये 2 बॉक्सेस आते हैं। अगर सबमिट कर दोगे एडिट नहीं होगा, तो करेक्ट डिटेल है हमारी तरफ से, तो इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद जहाँ पे क्लिक हम करेक्ट है
तो क्लिक फिल कर देंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम आ जाएगा, जो यूज़र नेम आएगा इसकी जहाँ पे एक्टिवेशन लिंक आपको ईमेल आईडी पे भी आया होगा, वो आपने जहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं। इस प्रोसेस के बाद आपको यूज़र नेम जो आया होगा ये आपने संभाल के रखना है, इसी से आपका फर्दर लॉगिन होगा। पास ऐसा ईमेल आएगा, ओटीपी आएगा और इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। हेयर पे क्लिक करोगे तो जब आप हेयर पे क्लिक करोगे, हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास उधर बोलेंगे ओटीपी, ये वाला ओटीपी डालना है और न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड कुछ भी आप रखोगे अपना, वो पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड डाला होगा बनाने के लिए उससे करेंगे अब लॉगिन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कैसे आगे फिल होगा। अपना बना दोगे पूरा, इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डालना है। सो अभी हमारा जो यूज़र नेम है उसको जहाँ पे डालते हैं और पासवर्ड को डालते हैं। अपना यूज़र नेम जहाँ पे डाल देना है और जो क्रिएटेड पासवर्ड है उसको डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद जहाँ पे आप डालोगे कैप्चा, कैप्चा के बाद करोगे लॉगिन। अभी हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करके इसके बाद करना है लॉगिन, अपना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, ठीक है। तो जो ओल्डर यूज़र हैं उनके लिए जहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और एक्टिवेशन लिंक, आपको फॉरगेट लिंक जहाँ एक्टिवेशन लिंक आपको दबाना है। एक्टिवेशन लिंक से आपका लिंक सेम ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं लॉगिन। ऐसे डाउट आएंगे, ठीक है, जहाँ पे डिसेबल पॉपअप आएगा और प्रोफाइल कॉन्टैक्ट, आपको क्या करना है, डिसेबल पॉपअप ब्लॉकर को आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करना है आपने सबसे पहले, तो आपके पास प्रोफाइल डिटेल आ गई। प्रोफाइल डिटेल में आपका क्या आ गया, जैसे नेम अरुण सलारिया, फादर नेम विशन दास। अब जहाँ पे मदर नेम हम इनकी डालेंगे, मदर नेम डालने के बाद और डिटेल्स जहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, इनकी शादी हुई है कि नहीं, जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ पहले की आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाली थी। सबसे पहले करेंगे मदर नेम फिल, उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताते हैं। नेम फिल करने के बाद बाकी डिटेल जो फिल हैं उनको ऐसे ही रहने देना है। जैसे कैटेगरी ओबीसी और सब कैटेगरी अगर कोई हो, सब कैटेगरी भी आपने इधर देखनी है, वो कोई नहीं है, उसको नहीं क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो आ जाएगी कैटेगरी, जो आपका इशूइंग सर्टिफिकेट है, यानी कि जो कैटेगरी है उसकी इशू डेट कब है, कैटेगरी की इशू डेट कब है, ठीक है, तो और कब तक वो वैलिड रहेगी, ये हमने इसमें डालना है, ठीक है, यानी कि इशू कब हुआ और वैलिड कब तक रहा, दोनों डेटें यहाँ पे डालनी है। तो सो उनको डालते हैं क्योंकि इनकी कैटेगरी ओबीसी रहेगी, उसकी डिटेल जहाँ पे डालनी पड़ेगी। इशू कब हुआ और वैलिड कब तक है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो नो। एनसीसी यस, नहीं तो नो। इन सर्विस यस तो नो। एम्प्लॉय अगर हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद ब्लैक लिस्ट में हो, एफआईआर कोई है, ये सब आपके नो ही आएंगे। जहाँ पे फिर आपने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर करने हैं। फ़ोटो कितना रहना चाहिए आपका 20:50 और सिग्नेचर रहने चाहिए 10:20 KB में। इस फॉर्मेट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फ़ोटो 20:50 और सिग्नेचर 10:20 KB में। लेकिन फ़ोटो कितने होने चाहिए और सिग्नेचर कितने होने चाहिए, इस चीज़ पे मैं आपको कुछ क्लेरिफाई कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि आपको कितना इसमें फ़ोटो वगैरह जो सब कुछ लगाना है, इसकी आपको जो याद रखना है। जहाँ पे आप देख सकते हो जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है 20:50 KB, 4.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, यानी कि 450 mm और 350 mm हाइट और विड्थ होनी चाहिए। और सिग्नेचर की हाइट और विड्थ 150 और 350 होनी चाहिए। mm या सेंटीमीटर इसकी बोली हुई है। 10:20 KB और 20:50 KB ये आपका रहेगा फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और सिग्नेचर्स आपके ये रहेंगे, इनका आपने खास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फ़ोटो आपका तुरंत से जो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे की फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा, आपने इनको कर देना है सबमिट पे क्लिक होने के बाद हो जाएगा अपडेट। उसके बाद आपका आ जाएगा, आपने जैसे पर्सनल डिटेल अपनी फिल कर दी, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका आ जाना है जहाँ पे हाउस नंबर आपने फिल करना है और उसके बाद कॉलोनी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ठीक है।
आपने अपना पूरा डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपने जहाँ पे कर देना है इसको भी सबमिट। इसको सबमिट करोगे हो जाएगा अपडेटेड। अपडेटेड होने के बाद आपका आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आपने आ जाना है जहाँ पे आपका क्या रहेगा, जहाँ पे सबसे पहले मिडल है। मिडल का डाटा नहीं रहता है कैंडिडेट्स के पास, तो जहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक। तो मैट्रिक आपका आ जाएगा सिलेक्ट कौन से बोर्ड से की है, जेके बोस, सीबीएसई या अदर। जेके बोस से की है तो जेके बोस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाना है, इसमें मार्क्स सिस्टम क्या रहता है, हम लिखेंगे मार्क्स आ जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 500, ठीक है, 500 या जितने आपके हैं। और मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पे आपने करने हैं मार्क्स कितने ऑब्टेन आपके हुए हैं। मार्क्स ऑब्टेन है वो जहाँ पे फिल कर देने हैं, आगे परसेंटेज उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। परसेंटेज आने के बाद इंटरमीडिएट पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, कौन से बोर्ड से की है, जेके बोस आ जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन से थे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी था, इनका मेडिकल था तो मेडिकल पे क्लिक कर देंगे। मेडिकल पे क्लिक करने के बाद सीजीपीए जहाँ पे मार्क्स आप डालोगे, मार्क्स डालने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएंगे 500 और कितने ऑब्टेन किए गए हैं वो जहाँ पे हम डालेंगे। इनके जहाँ पे जितने मार्क्स आए हैं वो जहाँ पे हम डाल देंगे। इनके आए हैं फॉर एग्जांपल जैसे इधर मार्क्स, तो वो हमारे आ जाएंगे 309, ठीक है, ये डाल दिए और परसेंटेज पे क्लिक करके परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने आईटीआई की है आईटीआई वाला फिल करना है, अगर ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग है उस पर क्लिक करना है, और अगर ग्रेजुएशन एकेडमिक्स पे है, ग्रेजुएशन टेक्निकल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल प्रोफेशन में, या और कुछ आपने किया है एमफिल पीएचडी, वो आपने सब कुछ डाल देना है। इन्होंने कुछ नहीं 10th 12th किया हुआ है वही सबमिट किया और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो जहाँ पे इंसर्ट कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें रही हैं ऑप्शन जहाँ पे 12th की इनकी परसेंटेज आ रही थी, ठीक है, इस परसेंटेज को डालने के बाद जहाँ पे आप कर दोगे सबमिट। सबमिट होने के बाद हो जाएगा आपका प्लीज़ वेट आ रहा है, अपडेटेड हो गया। अपडेटेड होने के बाद अब आपका मेन काम स्टार्ट हो जाएगा एक्टिव एडवर्टाइजमेंट। एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका आ जाएगा कांस्टेबल का खुला हुआ है तो अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपने जहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे दोबारा से पूरा का पूरा जो डिटेल है वो खुल आया। सबसे पहले आप चूज़ करोगे एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू या श्रीनगर, जहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद जहाँ पे हम फिल करेंगे आधार नंबर, आधार नंबर फिल करना है आपने जहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी आगे बढ़ते हैं आधार नंबर को फिल करके। नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है तो जहाँ पे सिलेक्ट आइटम कैडर नंबर जो भी आप देना चाहते हो, तो जैसे इन्होंने दे दिया अपना टेली कम्युनिकेशन, ये जो भी आपने कैडर सेलेक्ट कर दिया। तो कैडर सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये कैडर आपने सेलेक्ट कर दिए। कैडर सेलेक्ट करने के बाद आइटम प्रेफरेंस, आइटम प्रेफरेंस जो ओपन हो रही हैं, जैसे इनका आ गया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये प्रेफरेंस आपने जो दूसरी प्रेफरेंस आ जाएगी, जैसे दूसरी प्रेफरेंस आ गई आर्म्ड कांस्टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी एसडीआरएफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई डिवीज़न कश्मीर की, तो ये आपकी आ जाएगी फिज़िकली डिसेबल हो या उसके बाद जो भी कोर्ट का कम्युनिटी यस नो बताना है, रिलैक्सेशन ले रहे हैं नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। इसका ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह ये सारे अपडेट हैं, और उसके बाद जहाँ पे इन्होंने सारा कुछ रीड कर लिया, एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, और जहाँ पे फिर डालेंगे कैप्चा, ठीक है। तो कैप्चा आपका क्या आ जाएगा, टी, ठीक है, उसके बाद कैपिटल जे डी, ठीक है, उसके बाद टी के और ए, कैप्चा फिल कर दिया। कैप्चा फिल करने के बाद हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पे। फिल करने के बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास पूरा आ जाएगा, आपने इसमें ये कंटिन्यू किया है कि नहीं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपकी जहाँ पे आ जाएंगी, आपने इनको चेक करना है कि आपकी सही डेट ये है कि नहीं, ठीक है। तो जो आपकी प्रेफरेंस है ये कुछ है, सारा कुछ आपने जहाँ पे फिल करके, तो सारी डिटेल्स फिल करके इफ़ यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर करेक्ट, तो जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आ गया, जहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन फॉर फीस पेंडिंग, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन नंबर आया, फिर दोबारा से आपको अपने उसमें जाना है पोर्टल पे लॉगिन करके दोबारा से नंबर डालना है, फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट करोगे, उसके बाद प्रिंट आउट आपने ले लेना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर आपसे नेक्स्ट बढ़ते हैं।
को दोबारा से लॉगिन करके पहुंच जाना है ऐसे पोर्टल पे। ठीक है, ऐसे पोर्टल पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पे करनी है फ़ीस। तो पे बाय ICCI, पे बाय JNK, तो जहाँ पे आपको पे बाय JNK, जहाँ जिस पे भी आप क्लिक करिए, पे करने के बाद आपको रीड द इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपने कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे करने के बाद उस पर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट राइट नो आया, इस पर देखते हैं आ जाएगा आपका, जहाँ पे क्या हुआ, जो पेमेंट आपकी पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो गया, ट्रांजैक्शन जे थी, पेमेंट डेट अपने कर दी, पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट आपकी यहाँ पे आ गई। तो पेमेंट आपकी इसकी डन हो गई। पेमेंट आप UPI किसी से भी माध्यम से कर सकते हो। पेमेंट के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप वो वाला फॉर्म स्टेप कर लोगे, पेमेंट के लिए आपको दोबारा से लॉगिन पे आना पड़ेगा, JKSSB की साइट पर दोबारा से आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इससे करने के बाद आपको जहाँ पे क्या करना है, अपना स्टेटस दिख जाएगा आपको कंप्लीट सबमिटेड, और पेमेंट भी कंप्लीट है, उसकी रिसिप्ट भी आप ले सकते हो। दोबारा से लॉगिन करके आप जहाँ पे पहुँचोगे, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म ऑनलाइन जो सबमिटेड है, ये आपका एज है, ये पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे इस पर प्रिंट का क्लिक दे देना है। प्रिंट का क्लिक देने के बाद आप इसको अपने जो फ़ोन पे सेव कर सकते हो। इसको जहाँ से करके सेव एज़ PDF करके एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने इस फॉर्म को फिल करना है। ये JKSSB का आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया। इस तरीके से आपका ये रहेगा सारा का सारा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका इसमें रहा। तो सो ग्रेट, तो काफ़ी बढ़िया आपका रहा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने इन चीज़ों पे जो चले। ठीक है, सो बढ़िया, ग्रेट। तो ये ऐसे आपने इस फॉर्म को जो फिल करना है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।